एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के रोड पे खड़े हुए रहते हैं और दो लड़के उन्हें मिलके बुली कर रहे होते हैं और रिंतारो के बारे में पूछ रहे होते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है, और कहते हैं कि वो येलो बालों वाला लड़का कहाँ मिलेगा। फिर उसे उसके बारे में बताने ही जा रहे होते तब तक में रिंतारो उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है, और जैसे वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या, तभी वो दोनों लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रिंतारो उनसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ किया क्या। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि हमने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि वही हमें परेशान कर रहे थे। फिर वो चारों अपने स्कूल की तरफ चलने लग जाते हैं। फिर जो अपने स्कूल के पास पहुंचने वाले होते हैं तो उनके बगल से दो लड़की पार हो रही होती है और वो लोग भी स्टूडेंट ही होते हैं। तो उनमें से एक का रुमाल गिर जाता है, तो रिंटारो का दोस्त उसे रुमाल उठा के देने का ट्राई करता है। तो लड़की कहती है ये रुमाल मेरा है पर अब ये मुझे चाहिए नहीं। बेसिकली गाइज उस लड़की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे एक नहीं दो स्कूल थे, मतलब दोनों अगल बगल में दो स्कूल थे, एक था बॉयज़ हाई स्कूल, एक था गर्ल्स हाई स्कूल। तो बॉयज़ हाई स्कूल था ये पूरा बदनाम था, मतलब लोग का कहना था कि यहाँ पे सिर्फ इडियट्स पढ़ते हैं, और जो लड़कियों का हाई स्कूल था वो बहुत नामी था, मतलब वहाँ पे पहले से नाम बना हुआ था कि वहाँ पे सिर्फ वेल क्वालिफाइड लड़कियाँ पढ़ती है। तो वहाँ की जो लड़कियाँ थी यहाँ इस स्कूल के लड़कों को बहुत बुरी नज़रों से देखती थी, मतलब बेवकूफ़ समझती थी उन्हें। फिर रिंतारो और उसके दोस्त क्लास में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ रिंतारो का दोस्त उससे पूछता है कि क्लास ख़त्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ कैरियोके चलोगे। तब तक में रिंतारो के मोबाइल में एक मैसेज आता है, उसकी एक केक की दुकान थी। तो रिंतारो कहता है नहीं मुझे कुछ काम है। वो अपने केक की दुकान में जाता है तो वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही थी और ज़्यादा कस्टमर नहीं थे। तो उसकी जो मतलब मैनेजर या कौन थी, एक लेडी थी वहाँ पे, वो उससे कहती है कि जाओ आज दुकान तुम संभालो। तो वो कहता है कि मैं एक डरावने लड़के को आप बोल रहे दुकान संभालो, मुझे देख के कस्टमर कहीं डर गए तो फिर वो कहती है कि टेंशन मत लो, दुकान में सिर्फ एक ही कस्टमर है। तो वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की रहती है। रिंतारो उसे घूरने लग जाता है और उसकी घूरने की वजह से वो लड़की शर्मा जाती है। फिर रिंतारो उसे पानी ला के देता है और कहता है आप ठीक तो है ना। फिर रिंतारो उसके प्लेट्स की तरफ देखता है तो देखता है कि इसने तो काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की है, ये इतनी छोटी सी ये इतना खा कैसे लिया इसने। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। रिंतारो को लगता है कि वो उससे डर के भाग गई। तो वो जब रात में जब दुकान बंद हो रही होती है और वो साफ़ सफाई कर रहा होता है तो अपनी मैनेजर से पूछता है कि वो लड़की कौन थी। तो फिर उसकी मैनेजर कहती वो कौन, वागोरी। तो वो बोलता है उसका नाम वागोरी है। तो बोलती है हाँ वो अक्सर यहाँ आया करती है, महीने में लगभग 3-4 बार। क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि आज वो मुझे देखकर डर कर भाग गई। तो फिर उसकी मैनेजर कहती है नहीं वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है, ज़रूर कुछ और बात होगी। और फिर रिंतारो कहता है कि मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई भी कस्टमर यहाँ आना बंद कर दे। तो फिर उसकी मैनेजर कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। फिर उसके अगले दिन जब रिंतारो अपने रूम में होता है तो उसकी स्टोर मैनेजर भागते हुए उसके रूम में आती है और कहती है कि रिंतारो वो लड़की तुमसे मिलने आई है। और फिर जब रिंतारो नीचे जाके देखता है तो खुद से कहता है कि अरे ये तो सच में आई हुई है। फिर वो उससे कुछ कहने ही जा रहा होता है तब तक में वो कहती है कि मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ, मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर वो दोनों साथ में एक टेबल में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को और एक केक को देखने लग जाते हैं। और रिंतारो खुद से बातें करते हुए कहता है कि एक मुझसे छोटी लड़की मुझसे केक खिला रही है। फिर वो लड़की रिंतारो से कहती है कि सॉरी मैं उस दिन बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रिंतारो कुछ कहने ही जा रहा होता है तब तक में वो देखता है कि वो लड़की केक की तरफ ही देख रही होती है। तो फिर रिंतारो से कहता है कि आप चाहें तो ये केक खा सकते हैं। वो लड़की थोड़ा शर्माती है लेकिन फिर वो केक खाने लग जाती है। फिर केक खाते खाते वो लड़की कहती है कि आप उस दिन मुझे देखकर सरप्राइज़ हो गए थे ना कि कोई इतना अकेले कैसे खा सकता है। रिंतारो कहता है हाँ। तो फिर वो कहती है कि यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं था और मुझे वेट भी करना था, इसलिए मैं कुछ मंगा के खाते जा रही थी। उसके बाद फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, मेरा नाम वागोरी कारोको है। फिर रिंतारो से कहता है कि मेरा नाम सुमुगी रिंतारो है। फिर वागोरी कहती है कि आपका नाम रिंतारो है। और रिंतारो उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस लड़की को मेरा नाम जानने में क्या इंटरेस्ट है और मेरे जैसे लड़के के बारे में ये जान के करेगी क्या। फिर वागोरी कहती है कि मुझे फाइनली आपका नाम पता चल ही गया। तो ये सुनकर रिंतारो कहता है फाइनली। तो फिर वो शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत दिन से नोटिस कर रही थी और आपने एक बार मेरी हेल्प भी की थी। तो फिर रिंतारो कहता है की होगी शायद, मुझे उतना याद नहीं है, तो ये पहली बार नहीं है कि हम मिल रहे हैं। फिर रिंतारो उससे एकदम से पूछता है कि आप उस दिन मुझे देखकर डर के भाग गए थे ना।
वागुरी कहती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपको बहुत बार देख चुकी हूँ। तो फिर रिंतारो कहता है तो आप उस दिन भागे क्यों थे? तो फिर वागुरी कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने मुझे इतने ध्यान से देखा हो, और आपने मुझे देखा तो मेरी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, और कोई बात नहीं थी। ये सब सुनकर रिंतारो कहता है कि धड़कन तेज हो गई थी, वो भी मुझे देखकर? मुझे देखकर तो लोग अक्सर डर जाया करते हैं। रिंतारो शर्मा जाता है और वागुरी से कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। वागुरी कहती है नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, और मुझे जाने से पहले एक केक भी लेना है। उसके केक लेने के बाद वो दोनों शॉप के बाहर खड़े हुए रहते हैं, जहाँ रिंतारो वागुरी से कहता है कि आप सही में अकेले चली जाओगी ना? तो फिर वागुरी कहती है कि स्टेशन यहाँ से पास में ही है, तो मैं चली जाऊँगी। फिर वो जाते जाते कहती है कि आपने कहा कि मैं आपको उस दिन देख के डर के भाग गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे आप बिल्कुल भी डरावने नहीं लगते, मेरा विश्वास कीजिए। फिर वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है, और जब वो जाती है तो दो लड़के उसे घूर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रिंतारो भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपना रूम का गेट बंद कर लेता है और सोचने लग जाता है कि जब से वो छोटा है तब से लोग उसे डरावना समझते आ रहे हैं, और कहते हैं कि इसकी केक की दुकानें इसकी पर्सनालिटी से ज़रा भी मैच नहीं होती। तो बेसिकली हो क्या रहा था, उसे वागुरी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। जो उसने कहा कि आप डरावने नहीं लगते, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई, तो उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी स्टोर की मैनेजर भागते हुए आती है एक केक का डब्बा लेकर, और रिंतारो से कहती है कि ये केक का डब्बा वागुरी का तो नहीं है ना, ये मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वागुरी को दो लड़कों ने पकड़ रखा होता है, और वो उसे छेड़ रहे होते हैं और अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, और वागुरी उनसे कह रही होती कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और इधर रिंतारो चारों तरफ वागुरी को खोज रहा होता है। फिर थोड़ा खोजने के बाद उसे वागुरी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ पे जाता है तो वागुरी उसे मिल जाती है। फिर वो छुप के उन दोनों लड़कों की बातें सुनने लगता है। वो वागुरी से पूछ रहे होते हैं कि रिंतारो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? वागुरी कहती है नहीं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि चलिए अच्छी बात है, वैसे भी वो आपके टाइप का लड़का नहीं है और वो बहुत डरावना है, स्कूल में सभी उसे डरावना समझते हैं, और मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि वो अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत सारे गलत काम भी करता है, तो आपका उसके साथ रहना बहुत डेंजरस होगा। वो दोनों बेसिकली वागुरी को रिंतारो के खिलाफ भड़का रहे होते हैं, और रिंतारो साइड में ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है तो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरी इमेज ऐसी बनी हुई है। और इसके जवाब में फिर वागुरी कहती है कि आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं अफवाहों के बेसिस में? मतलब आपने कभी रिंतारो से बात करने की ट्राई की? आपने कभी उससे बात किया है? तो वो लड़का कहता है क्या? मतलब आपने कभी जानने की रिंतारो को कोशिश की है कि वो कितना वंडरफुल पर्सन है? तो फिर वो कहता है कि वो वंडरफुल है या जैसा भी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वागुरी कहती है कि आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं या नहीं, या उससे बात करना चाहते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आप उसके बारे में कम से कम बुरी अफवाहें तो नहीं फैलाइए और उसके बारे में उल्टा तो नहीं बोलिए। तो ये सारी बातें सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको यूज़ करके उसको हरास करूँगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। और फिर वो अपना एक पंच वागुरी पे चलाता, तभी रिंतारो उस पंच के बीच में आ जाता है और वो पंच उसे लग जाता है और उसका हेड रिंतारो का एक सेटर में जाके टकरा जाता है और उसके माथे से खून निकलने लग जाता है। फिर रिंतारो उन लड़कों से कहता है कि तुम्हें मुझे हरास करना था ना, तुमने कर लिया, अब चलो भागो यहाँ से। और वो दोनों लड़के उसे देखते ही डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वागुरी रिंतारो के सर से खून निकलता देख बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एक रुमाल से उसके खून को साफ़ करने लग जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर रिंतारो उससे कहता है कि ये आपकी गलती नहीं है वागुरी जी, ये मैंने उसका पंच रोकने का ट्राई किया तो मेरा सर सेटर से टकरा गया, इसीलिए ब्लीडिंग चालू हो गई। तो फिर वो कहता है कि मुझे पहले पता रहता कि आपको इतनी दिक्कत होगी तो मैं पहले उसका पंच रोक लेता। तो फिर वागुरी कहती तो आपने जानबूझ के वो पंच अपने आप को हिट करने दिया? वो बोलता है हाँ। तो वागुरी पूछती है क्यों? तो वो कहता है कि मैंने एज अ पनिशमेंट इस पंच को अपने आप को लगने दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी गलती है कि आप मेरे वजह से इन सब चक्करों में फंस गई।
वागुरी कहती है कि ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। रिंतारो खुद से बातें करते हुए सोचता है कि मैंने इतनी अच्छी लड़की को डरा दिया, इतनी अच्छी लड़की मेरे वजह से डर गई, ये सारी गलती मेरी ही है। फिर वो वागुरी से सॉरी कहता है। इसके जवाब में वागुरी कहती है कि अब ये बात मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रही कि लोग आपको डरावना कैसे कह सकते हैं। मेरे नज़र में तो आप बहुत ही काइंड पर्सन हो। और एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बोली, लेकिन थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये सारी बातें सुनकर रिंतारो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि मैं जब से छोटा था लोग मुझे डरावना ही समझते आ रहे हैं। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मेरी तारीफ़ करेगा, लेकिन आज पहली बार वागुरी के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये तारीफ़ें और चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए रहते हैं। वागुरी रिंतारो से कहती है मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू, और आपकी चोट अब कैसी है, ये ठीक तो हो जाएगी ना। रिंतारो कहते हैं फ़िक्र मत कीजिए, मेरी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और घर जाते वक्त केयरफुल रहिएगा। तो फिर वागुरी कहती है ठीक है, मैं केयरफुल रहूँगी। फिर रिंतारो कहता तो अच्छा, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर जब वो जा रहा होता है तो वागुरी उससे कहती है कि रिंतारो जी, मैं आपकी दुकान में दोबारा आऊँगी और इस बार हम लोग दोनों साथ में मिलकर केक खाएंगे। फिर रिंतारो अपने घर चले जाता है और वागुरी भी अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ और मैं अब घर आ रही हूँ, और वो रिंतारो के बारे में ही सोच रही होती है। उसके अगले दिन रिंतारो अपने क्लास में होता है और खुद से बातें करते हुए कह रहा होता है कि कल रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और अब मुझे नींद भी आ रही है और ना जाने अब कब वागुरी दोबारा हमारे दुकान में आएगी। फिर वो अपने स्कूल की खिड़की से बाहर देखता है अपने बगल वाले स्कूल में, तो उसे वहाँ वागुरी दिखती है। तो फिर उसे देखते साथ ही रिंतारो छुप जाता है और बोलता है कि तो वागुरी मुझसे छोटी नहीं है और वो किक्यो स्कूल की स्टूडेंट है। तो फ्रेंड्स, रिंतारो इतने टाइम से ये सोच रहा था कि वागुरी उससे एज में छोटी है, पर उसकी उस बेचारी की सिर्फ हाइट ही छोटी थी। वो दोनों बेसिकली सेम ही क्लास में थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे इम्प्रूव करने का अपना पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बाय, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।